तुम्हारे योग्य होने के प्रयास ने ही हमारे संबंध को शमशान से कैलाश तक पहुंचाया है सती। ये क्यों भूल रही हो तुम? कैसे भूल सकती हूं मैं? मेरी योग्यता के कारण ही मैं कैलाश तक पहुंची और मेरी अयोग्यता ने मुझसे आपकी वमांगी होने का अधिकार छीन लिया। तुम में नित्य परिवर्तन हो रहे हैं सती, और एक दिन यही परिवर्तन तुम्हें आदिशक्ति में परिवर्तित कर देंगे। जब प्रेम स्त्री और पुरुष समान रूप से करते हैं तो एक दूसरे के लिए बदलना तो दोनों को चाहिए ना। बदला तो मैं भी हूं सती। संसार से विरक्त रहने वाले शिव को अब कैलाश पर रहने वाली अपनी पत्नी की चिंता रहती। जिस शिव को ध्यान के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं होता था, वो ध्यान को छोड़कर सती को मनाना चाहता। क्या ये परिवर्तन नहीं है सती? यही मेरा प्रेम है सती। इसी प्रेम के कारण तो मैं आज तक जीवित हूं, किंतु आज मुझे इस प्रेम का नाम जानना है। ये जानना चाहती हूं कि वमांगी होने के अधिकार को खोने के पश्चात मैं कैलाश में रहूं तो किस अधिकार से? इस अधिकार से आज तक रहती आई हो सती। वमांगी का अधिकार खोने के पश्चात भी तुम मेरी पत्नी हो। अधिकारहीन पत्नी, यही कहना चाहते हैं ना आप? नहीं सती, वमांगी के अधिकारों के अतिरिक्त तुम्हें वो हर अधिकार प्राप्त होगा जो एक पत्नी को प्राप्त होता है। उन अधिकारों का विवरण भी आज मैं आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। अवश्य सती, तुम्हें विचार व्यक्त करने का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है, सम्मान का अधिकार है, और तुम्हारे प्रति मेरे वही कर्तव्य रहेंगे जो एक पति के होते हैं। मैं सदैव तुम्हारे सम्मान की रक्षा करूंगा। और मेरी इच्छाओं का अधिकार? मेरी वमांगी होने के अतिरिक्त मैं तुम्हारी हर इच्छा का सम्मान करूंगा सती। तो मेरी एक इच्छा है महादेव, मैं अपने पिता के घर पिताजी के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जाना चाहती हूँ। ठीक वैसे ही जैसे विवाहित स्त्रियां अपने पिता के घर तीज त्योहार के लिए जाया करती हैं अपने पति के साथ। बस यही एक इच्छा है और यह स्वाभाविक भी है। कहिए, आप मेरी इच्छा का सम्मान करते हुए मुझे पिताजी के घर लेकर चलेंगे ना? क्या हुआ? आप उत्तर क्यों नहीं देते? कहिए ना। मैं अवश्य चलता सती, परंतु क्या? परंतु तुम्हारे पिता ने हमें निमंत्रण नहीं दिया है। अवांछित बनकर हम कैसे जा सकते हैं? बस यही सुनना चाहती थी मैं जानती थी आप यही कहेंगे। सत्य तो यही है कि आपने मुझे कोई अधिकार नहीं दिया। मेरे विचार, मेरी इच्छा का कोई सम्मान ही नहीं है आपकी दृष्टि में। आप स्वयं को बदलने का दम क्यों न भरे, किंतु आप अपने भगवान होने के अहंकार को कभी नहीं छोड़ सकते। सती, जानती हूँ कुछ बोलने का अधिकार नहीं है मुझे, किंतु आज कहे बिना नहीं रह पाऊंगी। सत्य यही है कि मैं आपके लिए केवल मनुष्य हूं, एक तुच्छ मनुष्य। मेरी इच्छाएं,
मेरे संबंधियों के लिए कोई महत्व नहीं है आपकी दृष्टि में। और हो भी क्यों, आप तो भगवान हैं। किसी मनुष्य के लिए आपके हृदय में प्रेम कैसे हो सकता है? ठीक कहा था आप, हमारा एक दूसरे से विवाह होना सबसे बड़ी भूल थी। तो भगवान होकर आपने ये भूल कैसे की? यदि मुझे एक पत्नी का अधिकार नहीं दे सकते, मेरे सगे संबंधियों को अपना नहीं सकते थे, मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार क्यों किया? क्यों? भगवान की कृपा भी उनके प्रेम से उपजती है सती। कृपा और प्रेम में भेद मनुष्यों के लिए होता है सती, भगवान के लिए नहीं। सत्य तो यही है, भगवान के हृदय में अपने संसार के लिए प्रेम और करुणा के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। परंतु दुख तो इसी बात का है सच कि तुम अभी मेरी बात को नहीं समझ पाओ। तुम्हें पूर्ण रूप से मेरी बात तभी समझ में आएगी जब तुम पूर्णतः आदिशक्ति बन जाओ। तब तुम्हें समझ में आएगा भगवान के प्रेम का स्वरूप क्या होता है। मुझे तुमसे प्रेम है सती, और सारी प्रकृति तुम में समाहित है। शत्रु, मित्र, सब तुम में ही तो है। तो फिर ये कैसे संभव है कि मैं तुमसे प्रेम करूं और तुम्हारे पिता से नहीं? मुझे सबसे प्रेम है सती। अब आप मुझे अपनी बातों से बहला नहीं सकते। तो फिर उनके यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण की क्या आवश्यकता है आपको? कहिए, इसका कोई उत्तर है आपके पास? हाँ सती, यदि तुम समझना चाहो तो। पति होने के नाते मैं तुम्हें समझाने का प्रयास करना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरा धर्म और कर्तव्य है। मेरी इच्छा केवल आपसे हाँ सुनने की है, किंतु कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? सती, यदि मैं प्रजापति दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित नहीं होना चाहता, तो ये उनके प्रति मेरा प्रेम ही है। उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं भेजा है सती। इससे स्पष्ट है कि वो नहीं चाहते हम उनके यज्ञ में सम्मिलित हों। यदि हम वहां चले गए तो हमें वहां पाकर वो क्रोधित हो सकते हैं सती, और उनके क्रोध से उनका यज्ञ असफल हो जाएगा। क्योंकि किसी भी यज्ञ के फल की प्राप्ति के लिए उस यज्ञ को शांत चित्त से करना अनिवार्य है। फिर हम वहां जाकर प्रजापति दक्ष की शांति को क्यों भंग करें? मैं ठहरी मनुष्य, मुझ में इतना सामर्थ्य कहां कि मैं आपके तर्कों का उत्तर दे सकूं। मैं तो केवल इतना जानती हूं कि पिताजी ने अपने मन में आपके लिए कोई भ्रांति पाली है, और इसी कारण उन्होंने हमें निमंत्रित नहीं किया। यदि हम वहां जाकर पिताजी के मन में स्थित भ्रांति को दूर करें, तो उनका मन आपकी ओर निर्मल हो जाएगा, और निर्मल हृदय से किया हुआ यज्ञ और अधिक फलदायी होता है। आपको मेरे साथ उस यज्ञ में चलना चाहिए महादेव, यही मेरे पिताजी के हित में होगा। नहीं सती, ये उनके हित में नहीं होगा। हमारा वहां जाना मर्यादा के विपरीत होगा। हमारा वहां जाना मर्यादा के विपरीत होगा। मेरा अपने पिता के घर जाना मर्यादा के विपरीत कैसे हो सकता है? तुम जिस समाज से आई हो, मैं उसकी मर्यादा की बात कर रहा हूं सती। विवाह के पश्चात पुत्री के लिए पिता का घर पराया हो जाता है। विवाह के पश्चात पिता के घर जाने के लिए कन्या को अपने और अपने पति के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। यदि प्रजापति दक्ष की दृष्टि में हम सम्मानित होते
तो वो हमें अवश्य निमंत्रण भेजते सती, परंतु उन्होंने नहीं भेजा। उनकी दृष्टि में जो भी सम्मानित है सती, वो उनके साथ उनकी यज्ञ की पूर्ति करेंगे। याद रहे सती, जो लोग बिना बुलाए दूसरों के घर पहुंच जाते हैं, उन्हें मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक अपमान को सहना पड़ता है। किंतु तुम्हारे पति होने के नाते मैं तुम्हें ये पीड़ा नहीं उठाने दूंगा। कह दी ना अपने मन की बात, कर दिया ना पिताजी को पराया। पिता कभी पराये नहीं होते, किंतु आपने उन्हें कभी अपना समझा ही नहीं। आज आपने मुझे बहुत ठेस पहुंचाई है महादेव, बहुत दुख पहुंचाया है मुझे। सती, मोह और क्रोध में सोची हुई बातें हमें सत्य तक नहीं पहुंचने देती। मेरी बात को शांति चित्त से समझने का प्रयास करो। वो सब मैं कुछ नहीं जानती। मैं केवल इतना जानती हूँ कि यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे साथ उस यज्ञ में अवश्य चलेंगे, अन्यथा कह दीजिए कि आपको मुझसे प्रेम ही नहीं है। सती, कहिए कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते। उसके पश्चात मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, कुछ नहीं मांगूंगी मैं आपसे। कहते क्यों नहीं कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते? आज आपको निर्णय लेना ही होगा। बोलिए महादेव, बोलिए।